तो देखो बोर्ड पे, तो हम लोग पढ़ रहे थे भक्ति काल, ठीक। तो भक्ति काल में हम लोग पढ़ लिए थे ईश्वर दास जी तक, ठीक है। हमको अगला क्लास जो हम लोग का था गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में पढ़ना था, इनके जीवन परिचय के बारे में, इनका जन्म, मृत्यु, माता का नाम, पिता का नाम, बचपन का नाम क्या था, इनका पालन पोषण किसने किया है, ठीक है, इनकी शादी किसके साथ हुई थी, ठीक, शादी की कहानी क्या है, सब पढ़ेंगे एक एक करके, लाइन बाय लाइन। तो उससे पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग पीछे का रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। तो सबको पता होगा कि भक्ति काल को दो भागों में बांट दिया गया था, ठीक, एक निर्गुण एक सगुण। तो निर्गुण में अगर बात की जाए तो निर्गुण को भी दो भागों में बांट दिया गया था, एक संत काव्य या ज्ञानेश्वरी सखा और दूसरा सूफी काव्य जिसे हम लोग प्रेम मार्गी सखा कहते हैं। तो संत काव्य की अगर बात की जाए कि कवियों कौन कौन से थे, तो कबीर थे, दादू दयाल थे, फिर गुरु नानक देव, रैदास थे, संत मूलक दास थे, सुंदर दास थे, ये सब संत काव्य के कवि थे। अगर बात किया जाए कि सूफी काव्य, तो सूफी काव्य में मलिक मोहम्मद जैसी थे, नूर मोहम्मद थे, फिर मंझन थे, कुतबन थे, मुला दाऊद थे, ईश्वर दास थे, ये सभी के सभी और भी बहुत सारे थे जो किसमें थे, सूफी काव्य में। इसके बाद हम लोग ये निर्गुण काव्य धारा कंप्लीट कर लिए, संत काव्य और सूफी काव्य। उसके बाद हम लोग स्टार्ट किए थे क्या, सगुण काव्य धारा। सगुण काव्य धारा में भी हम लोग इसको भी दो भागों में बांट दिया गया था, एक राम भक्ति सखा, दूसरा कृष्ण भक्ति सखा। तो अभी फिलहाल में हम लोग राम भक्ति सखा में हैं, और राम भक्ति सखा में हम लोगों ने रामानुजाचार्य जी के बारे में पढ़ लिया था, ईश्वर दास जी के बारे में पढ़ लिया था। अब अगला है हम लोग का तुलसीदास, इनका पढ़ेंगे जीवन परिचय के बारे में, इनके बारे में एक एक चीज है, ठीक है। तो अगर बात किया जाए गोस्वामी तुलसीदास जी का, तो इनका जन्म की बात, तो अगर बात किया जाए गोस्वामी तुलसीदास का जन्म, तो जन्म हुआ है 1532 ईस्वी में, किसमें, 1532 ईस्वी, ठीक है। अगर इसको संवत में बदला जाए, विक्रम संवत में, तो ये ईस्वी है, अगर संवत में बदलेंगे तो कितने साल जोड़ा जाएगा तो संवत बदल जाएगा, तो 57 साल अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो संवत निकल जाएगा। तो 1589 क्या होगा, ये विक्रम संवत होगा। तो संवत निकालना होगा तो 57 साल उसमें क्या करते थे, जोड़ देते। जैसे 2025 है ये, है ना, अगर इसको हम संवत में निकालेंगे तो कितना संवत चल रहा है, तो इसमें कितना साल जोड़ दें, 57 साल। तो ये हो गया 12 के 2, 5 7 1 8, यानी 2082 क्या चल रहा है, विक्रम संवत चल रहा है। समझ में ये चीज है ये, तो यहां से ये चीज क्लियर हो गया। अगर बात किया जाए कि इनका जन्म, तो ये पता चल गया जन्म स्थान कहां पे हुआ है, तो जन्म स्थान है राजापुर, जन्म स्थान है राजापुर, उत्तर प्रदेश, ठीक है, इलाहाबाद के आसपास पड़ता है वाला एरिया, ठीक है। तो इनका जन्म स्थान है। अब इसमें मतभेद है, क्या है, मतभेद। कुछ कवि मानते हैं कि राजापुर है, कुछ कवि कहीं और मानते हैं, सोरो मानते हैं, कहा मानते हैं, सोरो। तो पूर्ण रूप से ये राजापुर को ही माना गया है, ये चीज क्लियर हुआ। तो अब इनके बात किया जाए, अगर पिताजी का नाम, पिता का नाम या पिताजी का नाम इनके, तो तुलसीदास जी के पिताजी का नाम थे आत्माराम दुबे। क्या नाम था, आत्माराम दुबे, इनके पिताजी का नाम था। अब बात किया जाए कि इनके माता जी का नाम क्या था, तो माता का नाम क्या होगा, हुलसी देवी या हुलसी बाई, क्या नाम था, हुलसी बाई। अगर बात किया जाए कि इनके बचपन का नाम, बचपन का नाम तो सबको याद होगा, हाँ, तो इनके बचपन का नाम बहुत सिंपल है, ठीक है। तो इनके बचपन का नाम क्या है, राम बोला, कौन बोला, राम बोला।
सीधी सी बात है, कौन बोला? राम बोला। याद करने का आसान सा ट्रिक है, कौन बोला? राम बोला। तो बचपन का नाम इनका क्या था? राम बोला। ठीक है, अब ये राम बोला नाम कैसे पड़ा है? रीजन कि राम बोला नाम कैसे पड़ा। ठीक है, तो इनके पीछे एक कहानी है, जो कि तुम लोग कहानी में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो, इस वजह से नहीं बताएंगे। हाँ? अच्छा, कहानी जानना है? हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं, समझते हैं कहानी क्या है, राम बोला का कहानी। तो कहानी यूं है कि जो ये तुलसीदास जी है, तो थोड़ा सा लोकल लैंग्वेज में चलते हैं अपने आसपास वाला एरिया में, ताकि इजीली समझ जाए कि हम लोग कहना क्या चाह रहे हैं, इसका मतलब क्या है। ठीक है जी, तो समझो ऐसा कि कोई भी ऐसा गांव है, ठीक है, ऐसा कोई गांव है नहीं जहां पे जादू तंत्र, हाँ, वाला एरिया ना हो। मैक्सिमम गांव गांव में ऐसा होता है, पहले हो या ना हो, होता है ना जी, कि यहाँ पे मत जाना क्या, तो यहाँ पे ये सब रहते हैं, भूत खेलते हैं, तो प्रेत खेलते हैं, तो पता नहीं क्या करते हैं। होता है कि नहीं होता है? चाहे यहाँ पे जाओगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो कहानी ये है कि ये जो तुलसीदास जी है, इनका क्या हो गया? जन्म हुआ। क्या हुआ? जन्म। तो नॉर्मली से अगर बात किया जाए गांव में, तो जन्म लेते किसी का दांत आता है मुंह में? नहीं आएगा। किसी का भी मुंह में दांत नहीं आएगा। किसी का दांत आ गया तो राक्षसी है, हाँ, मायावी है, एकदम लंकनी है, तो पता नहीं कौन है, हाँ, और या फिर कोई लड़का है, उसका दांत आ जाए, तो रावण है, तो पता नहीं, असुर है, तो कुछ भी है, अनेकों नाम निकल जाएगा। निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा? तो समझ में आ रहा है कि नहीं कि ऐसे जैसे इनका जन्म हुआ, तुलसीदास जी का क्या हुआ? जन्म। तो इनके मुंह में क्या आ गए थे? दांत आ गए थे। जबकि नॉर्मली अगर दांत की बात किया जाए तो कितना टाइम लगता है दांत आने में? बच्चों के दांत आने में कम से कम नहीं भी लगे तो साल भर के आसपास लग ही जाते हैं दांत आने में, एक आध दुगो। ठीक है, अरे तो साल भर ज्यादा भी नहीं है, मतलब 6 मंथ से या 8 मंथ से स्टार्ट हो जाता है स्टार्टिंग पीरियड, तो दांत निकलना स्टार्ट हो जाता है नॉर्मली किसी का भी घर में। अगर किसी गांव में निकल जाए पहले के दिन दांत, हाँ, कोई देख ले पड़ोसी, अरे एकरा घरे मत जाइए, का है, तो राक्षस पैदा भइल बा, का, तो राक्षस पैदा भइल बा, का है, तो दांत निकल गया है, हाँ? आज दांत निकल गए, बताओ, जन्मते दांत निकल गए, कैसे निकल गए? हो गई नहीं? या फिर लड़की हो गई, अरे बाप रे बाप, ये तो डाइने पैदा कोई दिला बड़ा सा, हाँ? एकरा सामने गई लो कि अब कल्याण बा, तो दिक्कत है कि नहीं? होता कि नहीं ऐसा गांव में? जनरली देखना, अगर किसी के घर में कुछ थोड़ा मान के चलो किस्मत है, जो भी किसी का कुछ ऐसा हो जाता है, कुछ ऐसा जो नहीं होना चाहिए, नॉर्मली से थोड़ा हट के हो, तो लोग अनेकों प्रकार के क्या बनते हैं, कहानी बनाने लगते हैं कि राक्षस पैदा हुई है, तो राक्षस हुआ है, तो अजीब सा हुआ है, हाँ, तो मुंडी 5 गो है, तो ये है वो है। तो इनकी भी समस्या यही थी कि क्या हो गए थे ये? राक्षस नहीं हुए थे पागल, ये क्या, इनके मुंह में दांत आ गए थे स्टार्टिंग से। ठीक है, तो जब दांत वाला आया था, तो इनके जो आस पड़ोस वाले लोग थे, अरे बाप रे बाप, इस क्या पैदा कर दिए है, हाँ? एक ही बार राक्षस पैदा कर दिए है, इसके मुंह में अभी से दांत आ गया है, ये आगे चल के क्या करेगा? अब अब ऐसे हालत में परिवार वाला क्या करेगा? अगर अच्छा परिवार वाला होगा, अच्छा व्यक्ति होगा, तो चाहे वो अपना बच्चा है, चाहे जिस भी रूप में पैदा हुआ हो, चाहे जैसे भी, उसको एक्सेप्ट करेगा। अगर कोई परिवार या समाज के दबाव में आकर चेंज कर देगा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। तो इनके जो पिताजी थे और इनकी माताजी, इनको देख कर क्या हो गई? डर गई। क्या हो गई? ये क्या पैदा हो गया है? ये तीसरी दुनिया का आदमी कहाँ से आ गया इस धरती पे, एलियन है? इनके मुंह में क्या आ गया? दांत आ गया। तो जन्मते ये बोले राम बोला। क्या बोले? राम बोला। है ये कैसे बोल दिया? बोलने में 2 ढाई साल 3 साल लगता है लड़कों को,
अयो पहल के दिन बोल दिया, पहला वर्ड निकला राम बोला। तो इसके इनके जो माता जी पिताजी है तुमसे क्या हो गए, आश्चर्यचकित, डर गए, और डर कर इनको क्या किए, जंगल में ले जाकर छोड़ दिए। जैसे गांव में होता है, ले जाकर जंगल झाड़ियों में छोड़ देता है, नहीं तो पुल के नीचे फेंक देगा है, या फिर कहीं ले जाकर छोड़ देगा। क्यों? क्योंकि उनको अब समाज से डर, या बोल सकते हो या ऐसा रूप देखकर डर, तो उनको ले जाकर छोड़ दिए। और तब इसके आगे कहानी यूं थी कि जब छोड़ दिए तो इनको पालन पोषण जो था इनका किसी और ने किया था, ठीक है। तो देखो दो चीज होता है, जिसके पास अगर कोई चीज है तो वो उसका कदर नहीं करता है, ये सच्चाई है। और जब चला जाएगा तब उसकी वैल्यू उसको क्या होता है, समझ में आता है कि हम क्या कर दिए। तो यही बात है कि जब तक इनके, जिनके लड़के नहीं होते हैं, यानी कोई पेरेंट्स, बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके क्या हो, मतलब हाँ लड़का या लड़की कोई नहीं है, तो उनसे पूछोगे जब बच्चों की वैल्यू, तो उनको बहुत अच्छे से समझ में आएगा वो चीज की क्या वैल्यू है। आज जिनका है, अगर कोई अच्छे से नहीं रख रहे हैं तो उनको कोई मतलब ही नहीं है। तो यही बात है कि जैसे ही इनको किसी ने त्याग दिया, ले जाकर जंगलों में ले जाकर क्या कर दिए, छोड़ दिए। तो जब छोड़ दिए तो एक ऐसे भी परिवार था या दंपति था जिसके पास क्या था, कोई बच्चा नहीं था। अब जिसको सब कुछ मिल जाए उसको दुख का अंदाजा होगा, कभी भी अंदाजा नहीं होगा। तो जीवन में अगर केवल सुख ही सुख मिले तो पता ही नहीं चलेगा कि दुख होता क्या है। हाँ, महात्मा बुद्ध बुद्ध नहीं बने होते, कब तक, जब तक वो दुखों के बारे में न जान लेते, क्योंकि उनके पास तो जब तक, क्योंकि उनके पास इतना सुख था, महल में आराम से रह सकते थे, लेकिन क्या किए वो, सच्चाई को जानने के लिए सब कुछ का क्या किए, त्याग किए। तो रियलिटी यही है कि हम जब तक सब कुछ त्यागेंगे नहीं, तब तक किसी भी क्षेत्र में हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो जब इनको त्याग दिए तो उनके पास बच्चा नहीं था। गांव बोले जो जंगल में दो लोग रहते थे, ठीक है। तो दोनों लोग ने, एक चुनिया बाई थी और एक नरहरि दास, ठीक है। चुनिया बाई और नरहरि दास ये जंगलों में अपना निवास करते थे। जैसे देखे कि बच्चा रो रहा है, फट से चुनिया बाई उठा ले आई। ये नहीं देखी कि इनके दांत है मुंह में कि नहीं है। अब हाँ, वो इनके पालन पोषण करने वाली। हाँ, किसी ने ले जाकर जंगल में छोड़ दिया, किसी ने देख लिया, उठा लिया, अब उसको पालन पोषण वो करने लगा। हाँ, पालन पोषण, ठीक है। कि मान लो किसी ने बचपने में किसी को त्याग दिया, तो कोई तो पालेगा जो, तो वही तो उसका माई बाप कहलाएगा, भले ही असली ना हो। रियलिटी तो ये असली नहीं है, लेकिन माँ बाप का फर्ज जब निभा रहा है तो वही लोग कहलाएगा। तो बचपन का नाम तो हमें पता चल गया, क्या नाम है, राम बोला। कौन बोला, राम बोला। अब बात करें इनका पालन पोषण। पालन पोषण किसने किया था, तो पालन पोषण में किए थे एक चुनिया बाई, दासी जो थी चुनिया बाई, दासी चुनिया बाई, ठीक है। अगर बात किया जाए कि और कौन थे, तो बाबा नरहरि दास। तो ये दो लोग जो थे, इन्होंने क्या किया, पालन पोषण किया किसका, तुलसीदास का। अब सोचो कि जिस लड़के को दांत के कारण निकाल दिया गया था, वही लड़का आगे चलकर भगवान श्री राम का इतना बड़ा भक्त हुआ, हाँ, कि अब उनका नाम लिया जाता है अब तक, और जब तक ये पृथ्वी रहेगी तब तक नाम रहेगा। और इनका वैल्यू कम है, आत्माराम दुबे, हुलसी भाई, बस हाँ जन्म दिए हैं, यही तक कहानी है। लेकिन मेन जब भी आएगा तो चुनिया बाई या बाबा नरहरि दास। कहने का मतलब ये है कि जो हर टाइम पे क्या करे, साथ दे, वो साथी नहीं कहलाता है। जो दुखों के घड़ी में साथ देगा वही रियल साथी कहलाएगा, ठीक है। तो साथ देने वाले बहुत होते हैं, हाँ, और जैसे ही काम निकलेगा तो क्या करेंगे, 9 2 11। और जो
खराब सिचुएशन में आपका साथ खड़ा हो, चाहे आपका दुश्मन ही क्यों ना हो, उससे बड़ा साथी कोई नहीं हो सकता। तो इनका अब उससे बेकार सिचुएशन नहीं था। अगर ये लोग नहीं पाली होती तो वहीं पे वो कहानी खत्म हो गए थे। ना हम लोग गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में जानते, ना ही रामायण पढ़ते, क्योंकि रामायण का रचना किसने किया था? रामचरितमानस। रामचरितमानस एक रामायण का ही पार्ट है ना। हाँ, वाल्मीकि जी तो किए थे संस्कृत में, लेकिन उसको फिर उसके बाद ये रामचरितमानस के रूप में तुलसीदास जी ने किया था। ठीक है, तो यहाँ तक चीजें क्लियर हुआ। तो ये समझ में आया ना पालन पोषण कहाँ से कैसे हुआ, दासी चुनियाबाई और बाबा नरहरि दास। अगर बात किया जाए कि इनके गुरु का नाम, तो इनके गुरु का नाम यही होंगे नरहरि दास ही, क्योंकि शुरुआती गुरु यही थे। ठीक है, नरहरि दास या नर हृदयानंद भी इनको बोला जाता है, इनके गुरु जी का नाम। अगर बात किया जाए कि इनकी शिक्षा, इनकी शिक्षा, तो शिक्षा इनकी थी वेद था। ठीक है, वेदांग था, वेद था, वेदांग था। ठीक है, दर्शन था और इतिहास था, पुराण था। ये सभी के सभी इनके क्या थी? शिक्षाएं थी। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। अगर बात किया जाए कि इनके पत्नी का नाम बताइए, गोस्वामी तुलसीदास जी के पत्नी का नाम बताइए, तो बहुत फेमस है कहानी गोस्वामी तुलसीदास की पत्नी की। तो पत्नी का नाम है रत्नावली। क्या नाम है? ये दीनबंधु पाठक की पुत्री थी, जो बनारस के हैं। समझ में आया? तो इनके पत्नी का नाम क्या है? रत्नावली। यह दीनबंधु पाठक की क्या है? पुत्री थी। इन्हीं से इनका क्या हुआ था? शादी हुआ था। और मेन कहानी यहीं से स्टार्ट होगा, इनकी शादी वाला जो नौटंकी हुआ है शादी के बाद है। तो शादी से पहले जिंदगी मस्त चलती है, हाँ, टेंशन फ्री। लेकिन जिस दिन से हो जाए उसके बाद से बैंड बाजा बारात स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इनकी कहानी यहीं से पलटी हुई है। इनकी शादी के बाद से जो दिक्कत है उसी से कहानी आगे बढ़ा है। अगर बात किया जाए कि इनकी मृत्यु, अगर इनकी बात किया जाए कि मृत्यु कब हुआ है, तो 1623 ईस्वी में। ठीक है, अगर विक्रम संवत की बात किया जाए तो 1680 हो जाएगा। यानी 57 साल जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 1680 विक्रम संवत। समझ में यहाँ तो कहानी। यहाँ तक समझ में आ गया तो आ जाएगा तो बता देना। आ गया। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन आया था 2025 में यूपी पुलिस में, जो कैंसिल हो गया था पेपर लीक होने की वजह से। क्योंकि क्या ही करे, ऐसे देश में सरकार में जो भी है रह रहे, या तो पेपर लीक हो जाता है या फिर लाठी डंडा नसीब होता है। ऐसा क्यों होता है? ये सिस्टम का फेलियर है। क्या है? सिस्टम का फेलियर है। और जब तक सिस्टम का सुधार नहीं होगा तब तक वैसे ही होगा। तो सिंपल सी बात है, अगर हमें अपना भविष्य, अपने समाज का भविष्य, अपने देश का भविष्य बनाना है तो क्या होना होगा? शिक्षित होना होगा। शिक्षित मतलब पढ़ना होगा। जब हम लोग हायर एजुकेशन कर लेंगे तो सारी चीजें के बारे में नॉलेज हो जाएगी। जब नॉलेज हो जाएगी तो हम लोग धीरे धीरे क्या कर सकते हैं? उसको सुधार कर सकते हैं। तो टीचिंग एक ऐसा पेशा है, पेशा नहीं बोल सकते, मतलब तरीका है, माध्यम है, जिससे हम क्या कर सकते हैं? समाज को या फिर देश को आगे ले जाने में बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। अमेरिका जैसे देशों में सबसे ज्यादा सैलरी टीचरों की है, सबसे ज्यादा। इंजीनियर डॉक्टर की नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि अगर टीचर सही गाइडेंस दे दिया या सही तरीके से पढ़ा दिया तो बच्चे का तो भविष्य बनेगा ही बनेगा, साथ में
देश भी बहुत तेजी से क्या करेगा, ग्रोथ कर लेगा। लेकिन भारत में क्या ही किया जाए, अनपढ़ गवार तो मिनिस्टर बन जाते हैं, पढ़े लिखे उनके नीचे काम करते हैं। तो क्या ही किया जाए, भारत को सुधारना बहुत मुश्किल है। इसका लास्ट एक ही ऑप्शन है कि बहुत तेजी से क्या हो जाए, पढ़ाई हो और ज्यादा अच्छे से नॉलेज हो, और सब पढ़े लिखे थोड़ा संसद में जाएं, लोग जाति धर्म के नाम पे, मुर्गा मछली के नाम पे, शराब के नाम पे वोट ना दें, तो शायद देश सुधर सकता है। नहीं तो गर्त में जाना निश्चित है, ये निश्चित है, इसको कोई नहीं बदल सकता। आज नहीं तो कल और दयनीय स्थिति होगी। आज कम है, कल और इस मारपीट देखते होंगे आसपास में। ये क्यों रीजन, यही रीजन है क्योंकि पढ़ाई लिखाई हुआ का स्तर क्या हो रहा है, दिन ब दिन कम होता जा रहा है, जो कि बढ़ना चाहिए जो घट रहा है। तो खैर जो भी है, हम लोग अपना कोशिश करें कि हम लोग जो भी चीज है वो अच्छे से क्या करें, जान लें। तो एक क्वेश्चन आया था यूपी पुलिस में जो कैंसिल हो गया था, उसमें क्वेश्चन ये था कि वो कौन से कवि है जिनके आगे गोस्वामी लगाया जाता है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन आया था। तो क्या था, तुलसीदास जी है, इनके ही आगे क्या लगाया गया है, गोस्वामी। तो यहां से भी क्वेश्चन एक बार पूछ लिया था यूपी पुलिस में। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये हमारे 12th लेवल तक ही सीमित है। जितने भी कंपटीशन वाले तुम्हारे हैं, वहां भी हिंदी से रिलेटेड, जैसे यूपीएसआई आ रहा है इस टाइप पे, एसआई में 40 को हिंदी से क्वेश्चन आएगा और साहित्य से भर भर के पूछा जाता है। तो ये साहित्य ही चल रहा है हम लोग का। तो यहां तक क्लियर हो गया। अगर बात किया जाए इनकी क्या करते हैं, हाँ रचना तो पढ़ेंगे कि प्रमुख रचनाएं कितनी है, 12 रचनाएं हैं, 5 बड़ी है, 7 छोटी रचनाएं हैं, ठीक है, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो अगर बात किया जाए इनकी पत्नी के जो शादी की कहानी है, क्या है जी, शादी की कहानी, तो बहुत इंटरेस्ट हो नहीं सुनने के लिए ना, हाँ? तो शादी की कहानी यूं थी इनकी कि जैसे गांव में क्या हो, नया नया क्या था, बेचारा किसी की शादी सेट हो गई, हाँ? एकदम खुश है, क्या कितने दिन से शादी नहीं हो रहा, आज शादी हो रहा है, खुशी का ठिकाना नहीं, एकदम ढिंढोरा पीट दिया है कि अब हमारी शादी हो रही है, हमारी शादी हो रही है, खूब खुश है, हाँ? तो इनकी भी शादी हो रही थी, ये भी खूब खुश थे कि अब तो मेरी क्या है, बैंड बाजा बारात होने ही वाला है। इनको क्या ही पता है कि वो बैंड बाजा बारात आगे चलकर क्या करेगा, हाँ? तो एक कहावत है कि दूर के ढोल सुहावन लागे। तब मतलब दूर जब बाजा बजता है तो बहुत मस्त लगता है सुनने में, जैसे जब पास में जाओगे ना तो बहुत इरिटेट करेगा। तो यही शादी वाला भी कहानी है कि दूर से बहुत अच्छा लगता है, जब पास जाओगे तो समझ में आ ही जाएगा। खैर क्या ही बोला जाए, हाँ? नहीं, अरे हमको मत बोलो, चलो देखो। तो इनकी पत्नी जो रत्नावली थी, बहुत सुंदर थी, बहुत अच्छी थी, इनका शादी सेट हो गया था, एकदम मस्त थे इनकी जिंदगी। क्या हो गया, शादी सेट हो गया। तो शादी सेट हो गया, धीरे धीरे इनका शादी का टाइम क्या आ गया, पास आ गया, नजदीक आ गया, और एक टाइम ऐसा आया कि क्या हो गया, शादी हो गई। शादी हो गई, मस्त अपना जीवन जी रहे हैं, खुशियों वाला जीवन, कोई दुख तकलीफ नहीं है, ठीक है। लेकिन क्या ही किया जाए, अब लड़की है, हाँ? अपना घर द्वार, माता पिता, फैमिली सब छोड़ कर आई है, तो थोड़ा वहां की याद आएगी, जाहिर सी बात है, आता भी है, हाँ? छोड़कर जब आया, सब कोई अपना बचपन से लेके, हाँ, इतने दिन तक रहा है, 20-25 साल, तो जाहिर सी बात है याद आएगी घर द्वार की। अब इनको भी याद आ रही थी, किनको, रत्नावली को, कि मेरी मम्मी पापा जो भी है, हाँ, मिलने का मन कर रहा है, नहीं। तो बोली कि क्या कीजिए कि ऐसा है कि मेरी मम्मी की याद आ रही है, मेरे घर की याद आ रही है, मायके की याद आ रही है, आप हमको क्या कर दीजिए, आज्ञा दे दीजिए, मायके पहुंचा दीजिए। तो ये नहीं, जाने की आज्ञा दे दीजिए, पहुंचाने की कोई बात ही नहीं होता, क्योंकि घर का नाम सुनते ही चेहरे पर जो खिलखिलाहट आती है, वो दुनिया की किसी भी खुशी से कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। चाहे तुम कहीं भी जाओ, पूरा दुनिया घूम लो, हाँ, खूब पैसा कमाओ, खूब पैसा कमा, अथाह पैसा कमा रहे हो, तुमको जब घर की बात आएगी ना, तो उसकी खुशी एक
अलग होगी, ठीक है। तो वैसे ही लड़कियों की है, तो लड़कियों क्या है, जैसे ही पता चले घर जाना है, लड़का हो या लड़की कोई भी हो, तो घर जाने की खुशी एक अलग ही रहती है, ठीक है। तो रत्नावली बोली कि ये अभी नया नया शादी हुआ था इनको, बोली कि क्या है, मायके भेज दीजिए, जाने दीजिए। तो बोले कि ठीक है, जाओ, क्या दिक्कत है, जाओ घूम फिर के आओ। हाँ? आज के डेट में चल जाओगे तो ई पुछलसिया भेज दलसिया, हाँ? ऐसे ऐसे तो हो गया है, इसका ये हो गया है तो उसके पीछे ये फलान ठिकान, अजीब तरीके के लोग। अब क्या ही कर सकता है कोई, तो बड़ी समस्या है। अगर पूछ लो तो उधर से समस्या कि किस बात का है कि आपको हर बात पूछना ही पड़ता है। तो समझ में आ रहा है ना, इंडिपेंडेंट लाइफ बहुत खुशी वाली लाइफ है, इसमें किसी से पूछना नहीं है ना कुछ करना है, लेकिन उसमें हर एक चीज, हाँ बड़ी समस्या है वो। तो वही वाला ढोल वाला हालात है। तो हुआ यूं कि रत्नावली जो थी रत्नावली जो थी वो चली गई मायके अपने, ठीक है। अब मायके चली गई है, ये बेचारा नया नया शादी किए है, हाँ। अब जिसका नया नया शादी हो गया उसकी औरत क्या हो जाए, चली जाए मायके, ठीक है। तो कैसी हालात होगी, कैसी हालात होगी, तो कैसी हालात होगी। हाँ, बिन मछली, क्या वो कैसे बोलते हैं, बिन पानी बिन मछली कैसी होती है, ऐसे ऐसे। हाँ, तो बेचारे की नई नई शादी हुई थी, यानी तुलसीदास जी की नई नई शादी हुई थी और उनकी वाइफ चली गई थी मायके। अब इनकी हालात खराब, क्यों, क्योंकि वो बोले थे कि मात्र एक दिन के लिए, एक दिन इट मीन्स कि शाम तक हम, मतलब सूर्य ढलने से पहले वापस आ जाएंगे, ठीक है। तो सूर्य ढलने से पहले वापस आ जाएंगे तो कहीं चलो अच्छी बात है, कौन कोनो टेंशन है, दिन तो काट ले तनी कैसे रोई गए के, रात तक तो वापस आइए जाए, हाँ कोनो टेंशन नहीं है। तो लेकिन क्या ही करे, लड़कों की सबसे बड़ी बेवकूफियत यही होती है कि उन लोग सोचते नहीं है कि लड़की हो या फिर पत्नी हो जो भी है, अगर गई अपनी मायके तो जिस दिन बोल दी है उस दिन तो पक्का नहीं आएगी, उस दिन पक्का नहीं आएगी, चाहे तुम कितना भी मुड़ी हाथ गोड़ पटक लो, नहीं आएगी। रत्नावली भी गई अपनी मामी के पास। अब जाते जाते पर परिणाम होने के बाद फिर जाते इसको अपने रियल वाला लाइफ से जोड़कर तुरंत समझ में आ जाएगा। रियलिटी में भी देखोगे तो कोई आता होगा तुम्हारे आस पड़ोस में, किसी का ससुराल होगा तो आएगा, तो बातें करना स्टार्ट कर देता है। जब बातें करना स्टार्ट कर देगा तो उसको टाइम का पता ही नहीं चलेगा। मान लो 10 बजे आए, बोला कि 4 बजे जाना है, तो पुरनकन का तो आदत हो गया रहेगा, नयकन का तो थोड़ा नया नया रहता है, तुम लोग थोड़ा जब नए नए घर छोड़ के गई हो तुमको ज्यादा याद आती है, तो मिलती है तो ज्यादा देर तक बात करेंगे। तो बातें करते करते इनको समय का ज्ञान ही नहीं पता चला कि कितना टाइम हो गया है, ठीक है। तो इनको टाइम का पता नहीं चला, तो ये बोली कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं, खूब मस्ती में बतियाते बतियाते साँझ हो गया, यानी शाम का टाइम आ गया। अब शाम का टाइम जब आ गया तो समस्या हो गई कि अब घर कैसे जाए। अब रात हो जाएगा तो कैसे घर जाओगे। पहले के जब, आज के जमाना थोड़ी है कि पूरा रोड लाइट लगा हुआ है, फट से पहुंच जाए, मोबाइल लेकर टाच चला के चले गए। पहले के जमाना था, लाइट की सुविधा नहीं थी, मसाल जलाना होता था। मसाल मतलब एक इतना बड़ा लिखा रहता था लट्ठी, उसी में, हाँ लुगाड़ी, जिसको आगे बढ़कर जलाकर आगे मतलब रास्ता देखते थे, लोग चलते थे। तो अब बोले कि ऐसा है कि अब तो रात हो गया, चलो कल ही जाएंगे। क्या करेंगे, कल ही जाएंगे। तो बेचारे ये इधर तड़फड़ा रहे हैं, इनके पतिदेव हैं, इनके पतिदेव तुलसीदास यही बोली थी इतने बजे, एक एक घंटे गिने कि अब 1 बज गया, अब 2 बज गया, अब 3, अब 4, अब 5 बजे तक तो आ ही जाएगी। यही बेचारा का मुंह सूख गया, धीरे धीरे आने वाली नहीं है। वो चलो ठीक है, पुराने का जमाने की थी कि आ गई थी, आ गई थी ना अगले दिन। इस टाइम पे जाएगी तो कोई गारंटी नहीं कि आएगी कि नहीं आएगी, बेचारा खोजते रह जाएगा कहीं और न पता हो जाएगी। तो आज का दिक्कत ये भी है। तो आजकल की कोई गारंटी नहीं है, जो ऐसा माहौल चल रहा है, ऐसा माहौल हो गया है कि आजकल कोई गारंटी नहीं है कि अगर तुम भेज दिए तो इस बात का एकदम टेंशन फ्री मत रहो कि वो दोबारा वापस भी आएगा पर्सन। हो सकता है वो इधर से उधर कहीं निकल जाए तो खोजते रह जाओगे। तो ये शाम के टाइम तक इंतजार की नहीं
अब समस्या ये भी है, अगर किसी को खाना ना बनाने आए, हाँ, अगर किसी को खाना ना बनाने आए, एक तो पूरा अपना आधा लाइफ खाना बना बना के, हाँ, हाथ पैर जला जला के बना के कैसे भी खा लिया, शादी हुआ तो सोचा था कम से कम यहाँ पे सुख मिलेगा। अब बेचारे को खाना ही नहीं बनाने आता था, तुलसीदास जी को बड़ी समस्या हो गया, क्या करे, खाना तो बनाने आता ही नहीं है। तब सोच में पड़ गए कि अब करे तो करे क्या। अब इंतजार कर रहे हैं, 6 7 8 बजे, अब नहीं आएगी। अब लग रहा है कि अब नहीं आएगी, अब नहीं आएगी तो क्या किए, ये कहेगी अब आओ न देखे न ताओ, जो होगा सो देखा जाएगा, बोलेगा उधर जाके कि यही ब्याह कोई लसिया आ जाए, अगले आगे आ गई, कोनो बात ना, अब हम जेबे करो। हाँ, ससुरारी के लिए टिकट कटा लिए। तो टिकट नहीं था, उनकी 11 नंबर की बस थी, यानी पैर ही उनका क्या था। हाँ, तो ससुरारी जाने के लिए प्लान बनाए और निकल पड़े। क्यों, इनको खाना भी बनाने नहीं आता था, अब भूखे बेचारे थे। अब सोचे थे कि क्या करेंगे, अब जाएंगे, मस्त खाना मिलेगा एकदम 56 भोग, नहीं खाकर एकदम अघा जाएंगे, फिर मोटा जाएंगे। तो गए, धीरे धीरे चलना स्टार्ट किए। तो जैसे अभी निकले, ससुराल बटे बहुत दूर, ससुराली से थोड़ा सा आगे बढ़े तब तक वो नदी मिल गई। ला, नदी मिल गई, अब नदी को कैसे पार करे भाई, हाँ, अब मिलना जरूरी है, नहीं मिलेंगे तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि देखे हुए वर्षों बीत गए थे इनको। वो अलग बात है कि शादी के कुछ दिन बाद गई थी, लेकिन इनको लग रहा था कि कोई साल बीत गए हैं, आंखें तरस गई थी इनकी। हाँ, जैसे गए नदी के किनारे तो देख लो, अब कैसे जाए। तो नदी किनारे जाओगे, जाहिर सी बात है नाव से तैर कर जाओगे, और रतिया में कौन नाव चलाएगा, रात में कौन नाव चलाएगा, दिन में रहता तब ना। तो रात के टाइम पे तो इनको एक लकड़ी दिखी, क्या दिखा, लकड़ी। हालांकि लोग सही कहता है कि अगर किसी क्या कोई किसी के चक्कर में अगर पगला जाए, मतलब पूर्ण रूप से समर्पित हो जाए, एकदम पगला जैसा, तो उसको कुछ भी नहीं दिखेगा, उसको बस भी ट्रेन दिखेगी, कौवा भी हाथी दिखेगा, ठीक है, क्योंकि एक ही धुन सवार रहता है, बस पहुंचना है, हाँ, कैसे भी करके पहुंचना है। तो इनको एक लकड़ी दिखा, लेकिन वो हालांकि लकड़ी नहीं था, वो शव था। शव मतलब होता है लाश, किसी ने लाश को फेंक दिया था नदी में। वो लाश अगर तुम फेंकोगे तो किसी ने, हाँ, तो ये जब तक तुम जिंदा हो तब तक तो नीचे की तरफ जाओगे, डूबोगे, लेकिन जैसे मर जाओगे ऊपर आ जाओगे, तैरने लगोगे। तो लाश क्या होगी, नदी में तैर रही थी, वो लाश इनको लकड़ी दिखाई दी, अंधेरे का टाइम था, मस्त बैठ गए गाड़ी पे, गाड़ी नहीं वो लाश थी, एकदम लाश से तैरते 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 कहाँ पहुंच गए, एक किनारे से दूसरे किनारे पहुंच गए। अब बोले कि चलो कम से कम अब तो रास्ता आसान हुआ, लेकिन अब क्या ही किया जाए, इनके जीवन में भी कष्ट कष्ट भरा था। अब इसमें क्या क्या, जैसे ही नदी पार की तब तक जंगल भेटा गया। क्या मिल गया, जंगल। अब है कि अब न हुआ और हो गया, तो जंगल भेटा गया। तो क्या किए भाई, जंगल है और उसमें भी आंधी बारिश तूफान बारिश सब, तो ये भी जिद्दी थे, क्या थे, अड़ियल थे। हाँ, अड़ियल किस्म का कोई होगा कि मिलना है तो मिलना है, चाहे आंधी तूफान बारिश कुछ भी आ जाए, उससे मुझे मतलब नहीं है, हाँ मिलना है, चाहे उसी में डूब के मर जाए। तो पागल, इसी को कहते हैं पागलपंथी, क्या कहते हैं, पागलपंथी, ठीक है, जिसका कोई और छोर ना हो। तो हुआ यूं कि ये जंगल में गए, जंगल में बारिश हो रही थी, तो बारिश से भीगते 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 कहाँ पहुंच गए, ससुरारी पहुंच गए। ससुरारी के गेट पे पहुंच गए, नीचे घर के 2 मंजिला क्या था, 2 फ्लोर का घर था, एकदम चमचमा रहा था, यहाँ टाइल्स में सारा सब लगा हुआ था। तो एक तो बेचारे भूखे सुबह से थे, सुबह में पत्नी बनाई ली है, जो बनाई थी खा कर गए हैं, और बारिश हो रही है और 2 फ्लोर की बिल्डिंग है। अब ससुरारी में गए हो रात में, हैं, मेन गेट से जाओगे तो गए ई पगलाइल बा, ई रतिया में का करे आइल बा,
नया नया शादी हो गया तो पुराना तो कोई पूछता नहीं है, नयका वाला को ज्यादा नौटंकी होता है। तो अब ये सोच में पड़ गई भाई, अगर अंदर हम बाहर वाले मेन गेट से घुसेंगे तो पहले ही पूछेगी रतिया में 12 बजे काहे खातिर आए हो, हाँ? तुमको रहाइश नहीं कि चल दिए, हाँ? एक दिन नहीं बर्दाश्त हुआ, आ गए फट से मिलने। तो ये डर गए कि पूछ लेंगे इनकी माता जी रत्नावली की कि इतने रात में कहाँ ले आए हैं, क्या बात है, हाँ? अब लाजे लिहाजे नहीं गए अगला गेट से, ठीक है। मस्त इनकी पत्नी रत्नावली यहाँ पे जंगला के की है, बारिश का आनंद ले रही है, एक लैंप जल रहा है आराम से, देखे इनको, अरे वाह, दर्शन हो गए। अब थोड़ा सांस में सांस आया, हाँ? लेकिन पहुंचे कैसे, समस्या ये था। तो क्या किए, एक पेड़ था, उसी पेड़ पर चढ़ गए, तब पर भी पेड़वा पहुंच नहीं पा रहा था वहां तक। तो पेड़ की जो डाली थी उसके ऊपर थी लेकिन पहुंच नहीं पा रहा था। तो लेकिन अब क्या ही किया जाए, जब पूर्ण से जो पगला ही गया है लोग, तो कुछ कौवे को भी हाथी कह देगा, हाँ? रेलगाड़ी को भी चिट्टी बोल देगा, कोई भरोसा नहीं है। तो एक रस्सी इनको दिखाई दिया, क्या दिखाई दिया, रस्सी, मस्त रस्सी एक लटका हुआ था, ऐसे 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 करके, ऐसे ऐसे ऐसा फन निकाला हुआ था, ठीक है। तो ये इतना मतलब उतावले थे, या पहली बार शादी हुई थी, क्या ही कर सकते हैं, हाँ? तो इनको सांप था, वो रस्सी नहीं था, क्या था, लेकिन इनको इतना प्यार में जो भी है इनके, हाँ, मिलने की कोशिश में पगला गए थे, ये क्या हो गए, इनको सांप भी क्या दिखाई दे रहा था, रस्सी लग रहा था, सांप को पकड़ कर फट 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 करके चढ़ गए, कहाँ पे, हाँ, अपनी पत्नी के पास। अब खूब मेहनत करके गए हो किसी से मिलने, हाँ, एकदम झाड़ झूर के, हाँ, फैशन करके एकदम 28 को सामान खरीद के, हाँ, तो खूब खुशी होगी आज, आज तो मतलब बहुत क्या होगा, अच्छे तरह से रिस्पॉन्स मिलेगा, लोग अच्छा कहेगा कि हमारे लिए इतना कर दिए, वो कर दिए, बहुत अच्छे हो, खूब तारीफ मिलेगी, लोग यही सोचेगा, ठीक है। ये भी खूब सोच कर गए थे कि भाई मैं अपने पत्नी से मिलने के लिए एक दिन में इंतजार नहीं किया, नदी को पार कर दिया, फिर जंगल को पार कर दिया, फिर जंगल का सांप के सहारे चढ़ गया, अब उनके सामने प्रकट हो गए हैं। इनकी पत्नी देख के पहले ही डर गई, कहाँ से आ गए महादेव, हैं? तो पूछिए कि यार आप कैसे यहाँ प्रकट हो गए अचानक, अच्छे किसी को बिना बताए पहुंच जाओ कहीं पे, होता ही नहीं, आश्चर्यचकित, आश्चर्यचकित होगी इनकी पत्नी, आप यहाँ पे कैसे आ गए। तो ये बोले कि भाई देखो, मेनली दिक्कत ये है कि मुझे तुमसे मिलना था, ठीक, इस वजह से हम क्या हो गए, आ गए तुमसे मिलने के लिए, और दूसरी बात कि मुझे खाना भी बनाना नहीं आता है तो भूखे हैं, वो सोचे थे कि कुछ ला कर खिलाएंगे इनको, 56 भोग दलाएंगे, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा, यानी विपरीत, ठीक है। तो हुआ इसका क्या, उल्टा। अब जैसे ये पहुंचे अपने पत्नी के पास, तो पत्नी ने इनको इतना फटकारा, इतना डांटा कि लाज नहीं आ रहा है आपको, है? अब अभी एक दिन शादी हुआ नहीं कि फट से आगे मिलने के लिए ससुराली रात में 12 बजे हाँ, आप ये भी तो देख लेते हो, दिन है कि रात है, कोई क्या सोचेगा, कोई क्या बोलेगा घर वाला, है आसपास का। आप तो बड़ी मतलब बेशरम टाइप के निकल गया, हाँ, कि इंतजार भी नहीं किए, फट से पहुंच गए मिलने के लिए, वो भी आधी रात में आ गए, ये आपने सही नहीं किया। तो इनको जो एक जाने की खुशी थी, है? कि जा रहे हैं एकदम मस्त सेवा सत्कार होगा, वो सारा का सारा नशा यहाँ पे क्या हो गया, टूट गया, मिट गया, हट गया, जो भी बोलना बोलो। अम्मी को बोली कि लाज न आवत आपको, दौरे आपू साथ, धिक धिक कैसे प्रेम को कहाँ कहूँ मैं नाथ, अस्थि मर्म देह मम तम में ऐसी प्रीत, तैसे जो श्री राम में होती ना मैं भयभीत। तो ये बोले कि लाज नहीं आ रहा आपको, हाँ, रतिया में मिलने आ गए, वही 12 बजे रात में, इतना ही, और किसके लिए प्रेम कर रहे हैं, किस चीज के लिए, हाँ, सिंपल सी बात में समझ लो, जो पगलाए हैं उनके लिए भी है, किसके लिए पगलाए हैं, चमड़ी के लिए, क्या है, चमड़ी तो है, चमड़ी अगर हटा दोगे तो क्या मिलेगा, हड्डी मिलेगा, तो हड्डी के पीछे पगलाए हो,
रियलिटी तो यही है। हड्डी सबके अंदर में तो एक ही चीज है, हड्डी है। ऐसा तो है नहीं किसी के अंदर की स्टील बॉडी हो, सबका तो हड्डी है बना है। तो यही बोले कि लाज नहीं आ रहा आपको कि आप दौड़ दौड़ कर कभी नदी पार कर दिए, लाश पे से आ गए, कभी जंगल में अगर आपको कोई सांपे काट दिया होता, नदी में डूबिए गए होते, हाँ, या फिर बरसात में कुछ हो ही गया होता, तो मेरे तो जिंदगी में, ठीक है। अगर ऐसा ही प्रेम आपको करना था तो प्रभु श्री राम के प्रति करते, तो मैं आपकी पूजा करती, आराधना करती, भक्ति करती, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर हमें मैक्सिमम चीजें है, देखो आज से नहीं, ये सदियों से चला आ रहा है कि रिजेक्शन ही ऐसा एक दवाई है जो साइंस नहीं बनाया है लेकिन लोग बनाए हैं कि रिजेक्शन से तुम बहुत आगे निकल सकते हो। मतलब रिजेक्ट, अगर किसी ने तुमको रिजेक्ट कर दिया तो तुम्हारा सारा फोकस एक ही चीज पे हो जाएगा। हाँ, मोटिवेशन बोल सकते हो, चाहे ये आज से नहीं है, हाँ, जो, हाँ, जो मूवियों में देखो पगलाए होते हैं, तो आजकल की मूवी में बन रहा है, ये पहले से ऐसा था। तो रिजेक्शन बहुत जरूरी है लाइफ में। अब ये नहीं जरूरी नहीं कि एक ही टाइप का रिजेक्शन, रिजेक्शन बहुत सारे लोग हैं। अब घर वाले भी ताना मारते हैं तो बुरा लगता है, या बुरा लगता है, जाहिर सी बात है लगेगा, लेकिन वो आगे बढ़ने में क्या करता है जी, हेल्प करता है, क्योंकि सारा केंद्र अब हमारे उधर से हटकर क्या हो जाएगा, एक दिशा में। तो ये रिजेक्शन ऐसा इनको बुरा लगा, इतना दिल पे धक्का लगा, सीधे आकर यहाँ, अरे बाप रे बाप है, हम जिसके लिए मिलने गए थे वही हमको कितना सुना दी, हाँ, तो क्या ही वैल्यू है। तो वो बोले कि कोई बात नहीं। अब इन्होंने भगवान श्री राम के प्रति इतना श्रद्धा किया, इतना भक्ति किया कि बहुत सारी रचनाएं कर दी। क्या कर दी? और रामचरितमानस किसी ने सुना होगा, रामचरितमानस इतना बड़ा महाकाव्य है, यानी उस टाइम से आज तक है और आगे भी रहेगा, उसकी रचना कर दी। तो ये तो बहुत लंबा थोड़ा हो जाएगा हम लोग का, अच्छा फिर हो भी गया है। तो हम लोग आगे से स्टार्ट करेंगे। इनकी जो एक पंक्ति है, लाज ना आवत आपको, यहाँ से स्टार्ट करेंगे अगला क्लास, क्योंकि आज टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया है। फिर उसके बाद जो भी कहानी है कुछ मिलेगा तो बताया जाएगा। आज के लिए आज क्लास यहीं पर समाप्त कर दी जाती है।